आज भारत प्रिंट एक्सपो में मेरे साथ जितेंद्र जी हैं चेन्नई से। जितेंद्र जी इज माय गुड फ्रेंड, लॉन्ग टाइम, बहुत बार हम मिलते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो एज यू नो कि प्रिंट पाठशाला में हम बहुत सारे एजुकेटर्स को, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ही इज वन ऑफ देम हु इज हेल्पिंग अस और गाइडिंग अस। जितेंद्र जी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा होगा इंडस्ट्री में, और इस जर्नी में उन्होंने कितने ही लोगों को गाइड किया, हेल्प किया। एंड मोर ही इज हेल्पिंग टीचिंग द ओनर्स आल्सो अलॉन्ग विद द टीम्स, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, कॉलेजेस। प्रिंट इंडस्ट्री के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ये बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो जितेंद्र जी, इस छोटी सी बातचीत में मैं आपका स्वागत करता हूँ जब आप भारत प्रिंट एक्सपो है। थोड़ा सा आपकी जर्नी क्विकली शेयर करिए कि कैसी जर्नी रही प्रिंट इंडस्ट्री में और कैसे आपने इसको हैंडल किया। तो मेरे इसमें आए हुए 1996 जनवरी में मैंने एंटर किया प्रिंटिंग फील्ड, और इसमें हमारा सफर बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, और बहुत से अवार्ड जीते, और जर्मनी फेस्पा में, स्क्रीन प्रिंट इंडिया में, और ऐसे बहुत से अवार्ड जीते। और बहुत इतने क्रिटिकल काम किए जैसे कि दूसरों का करना इतना मुश्किल रहता था। तो मैंने बिजनेस किया 28 इयर्स के लिए, और उसके बाद मैंने एक सोचा कि कंसल्टेंसी, और जहाँ पे अपना प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी गैप है, जैसे कि जहाँ पे स्किल्ड पीपल नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर टेक्निकल एस्पेक्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत कुछ बड़े बड़े गैप दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसमें व्हाई नॉट वी डू अ ब्रिजिंग ऑन दैट एस्पेक्ट। जैसे कि कॉलेज फ्रॉम द फाउंडेशन, जैसे कि स्टूडेंट्स में फाउंडेशन से अगर हम कुछ अच्छी तरह सिखा दें उनको, कैसे प्रिंटिंग करना है, कैसे बॉक्स बनाना है, कैसे स्क्रीन बनाना है, या फिर प्लेट कैसे बनती है, या प्रिंटिंग कैसे चलता है, ये सब। तो इसीलिए मैं ऑल ओवर इंडिया 12 कॉलेजेस से कोलैबोरेट हुआ हूँ, और मेरे टेक्निकल सेशन वहाँ पे चलते हैं। और मेरी थियरी में मैं करता नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज डायरेक्टली इट्स ऑन प्रैक्टिकल, और 95% प्रैक्टिकल, 5% थियरी मेरा एक थंब रूल जैसा है। तो दिस इज व्हाट इज माय बेसिक आउटलाइन। तो इसमें जो जितेंद्र जी, दो चीजें निकल के आती है। जैसे हमने प्रिंट पाठशाला जब स्टार्ट किया तो कोर मोटो यही था कि हम जो प्रिंट ओनर्स हैं उनको ऑटोमेशन के बारे में एजुकेट कर पाए, स्किल बिल्डिंग के बारे में ऐड कर पाए। तो हर जगह एक चैलेंज देखने में आता है, स्किल बिल्डिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज। और जो स्किल बिल्डिंग के लिए हम भी प्रिंट पाठशाला में प्रयास कर रहे हैं कि उनका ऑफिस स्टाफ एटलीस्ट ग्रो हो जाए। तो हम स्टाफ पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे वो एआई को यूज करेंगे। और आप नीट पे फोकस कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग के कोर टेक्निकल पार्ट है। तो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन प्रिंट पाठशाला में है जो हम साथ में कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और इस जर्नी में आप अपने आप को, जैसे अगर मैं बात करूंगा कि कहाँ देखना चाहते हैं इन फ्यूचर कि इंडस्ट्री किधर जा रही है और आप कैसे और कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री बहुत देयर इज आफ्टर कोविड, इफ यू सी इट्स, जैसे कि वो डाउनफॉल आया था पूरा प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, राइट नाउ आई विल से इट्स डबल, दैट इज 2 गुना से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है अभी। और इतना कुछ प्रिंटिंग में चल रहा है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि यू वोंट बिलीव, इतना कुछ। जब आप अंदर डीपर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हमको जानकारी चाहिए होती है, या फिर कुछ। और यहाँ पे जब हम टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट करते हैं, वेयर वी मेक द एस्पेक्ट इजी, जैसे कि एआई कोलैबोरेट करना, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर से वर्क करना, जैसे कि अपना ईआरपी सॉल्यूशन, जैसे कि हमारे भाई जो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं इंडस्ट्री को बहुत सालों से। और I would love to collaborate and we should do something, जैसे कि टेक्निकल एस्पेक्ट और टेक्नोलॉजी दोनों का कोलैबोरेट करके ऐसा कुछ we should do something together। तो हम ऑलवेज इंडस में एक बात बोलते हैं 3T फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, टीम पे आप भी और हम भी काम कर रहे हैं, और टेक्निक जो है वो आप पूरी तरह सिखा रहे हैं कि राइट टेक्निक क्या है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप टेक्निक को फोकस करेंगे तभी ग्रो कर पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जब इंडस्ट्री को एजुकेट करते हैं, कोच करते हैं, हेल्प करते हैं, तो जो यंग जनरेशन है वो भी आगे आना चाहती है, वो सीखना चाहती है, सिखा सकती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। जी सर। तो जब आप अभी सिर्फ चेन्नई में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और कुछ प्रिंटिंग कॉलेजेस को गाइड कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, तो क्या फ्यूचर में हम अलग अलग जो एसोसिएशन है या अलग अलग सिटीज में जो लोग हैं, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में, स्केप कर सकते हैं, जहाँ पे कि डीप लेवल पे और नीचे के लेवल पे जो ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत है 100% अपग्रेड किया जा सकता है? 100% कर सकते हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे इस तरह को रोड पे ला सकते हैं? जैसे कि आपके बिकॉज हर किसी की अलग अलग नीड होती है, हर किसी क्लाइंट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी स्क्रीन प्रिंटर्स ही देखेंगे, उनके हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी को यूवी में करना है, किसी को सॉलिड में करना है, किसी को मैट फिनिश में करना है, किसी को हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं।
या फिर सो उनके रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए वी नीड टू थोड़ी बहुत इंक्वायरीज करनी पड़ेगी, जैसे कि बेस्ड ऑन कस्टमाइज ट्रेनिंग सेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं। Great. बिल्कुल मेरे दिमाग में भी यही था कि हम कस्टमाइज ट्रेनिंग सेशंस डिजाइन करें ताकि हम ज्यादा हेल्प कर पाएं। एग्जैक्ट, जैसे कि समझो आपको एक रिक्वायरमेंट है तो आपकी नीड पूरी करनी चाहिए, जैसे कि दूसरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो उनकी नीड पूरी करनी चाहिए। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट अ जॉब। बहुत अच्छा आइडिया है जो प्रिंट पाठशाला में हम आगे अहेड जी थिंक कर सकते हैं कि कैसे हम और बेटर लोगों को ट्रेनिंग दे पाए, या आप स्किल कर पाए। तो आप भारत प्रिंट एक्सपो में आए, इंडस के स्टॉल पे, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे लाइक इसका ये जो माहौल में आते हैं हम प्रिंटिंग लाइन में जो रहते हैं, लाइक यहाँ पे सबको मिलना होता है और स्पेशली इनको मिलना तो बहुत स्पेशल हो जाता है। और आपका कलर जो आप सिलेक्ट किए हैं तो इट्स सो अट्रैक्टिव, लाइक इट्स सो कैची एंड वी डायरेक्टली वॉक इनटू द स्टॉल। राइट। तो मैं तो प्रिंटर्स से भी बोलता हूँ कि प्रिंटर्स को भी मार्केटिंग करने की जरूरत है, डू द नीश मार्केटिंग। तो आखिरी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आप इंडस को, प्रिंट पाठशाला को क्या सजेशन, क्या फीडबैक, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, ऑलरेडी यू आर डूइंग टू गुड, व्हाट आई विल से अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग यू सो क्लोजली और आपके हर किसी वीडियो को देखता हूँ, आपके जो भी प्रमोशन है सब देखता हूँ। और जैसे कि हम अगर कोलैबोरेट होके वर्क करें तो लाइक आप ये सब, आप एक पार्ट देख लेंगे, हम एक पार्ट देख लेंगे, so then it makes a good combination. ग्रेट जितेंद्र जी, बहुत मजा आया बात करके, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हम जरूर इसको आगे प्लान कर रहे हैं, तो हम इंडस्ट्री के फेवर में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ने हमको बहुत कुछ दिया है। ये हमारा टर्न है जब हम वापस दें इंडस्ट्री को। यस, तो मैं भी उसी वैल्यू सिस्टम बिलीव करता हूँ, आपका भी वैल्यू सिस्टम वो है। Same. जब वैल्यू सिस्टम मैच करता है तो चीजें मैच होती है। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू। मजा आया आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू।